आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सीटेट जो एग्ज़ाम है आपका, यानी कि 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें सीडीपी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, और आगे भी इनके जो 100% चांस हैं कि ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। सो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आगे जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं जो आपको एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर चैनल पर न्यू है तो वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स से, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो देने वाले हैं, चाहे आपका लेवल 1 हो लेवल 2 हो, जिसमें आपकी सीडीपी पूछी जाएगी उसमें ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। सो आइए क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी एक्ट जो कब लागू किया गया 2016 में, यानी कि 2016 में, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एप्रोप्रिएट ऑफ यूज, यानी कि जो विकलांग जो व्यक्ति अधिनियम जो लागू किया गया था जो 2016 के अकॉर्डिंग यानी कि अनुसार, जो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका उपयोग करना जो है उचित है। यानी कि जो विकलांग जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, वो किन बच्चों के लिए जो ये टर्म यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन को हम देखते हैं कि स्टूडेंट विद फिजिकली डिसेबिलिटीज़, यानी कि किसी बच्चे को फिजिकल, यानी कि फिजिकल यानी शारीरिक रूप से किसी को प्रॉब्लम है, किसी को लिखने में प्रॉब्लम है, किसी को चलने में प्रॉब्लम है, यानी कि उसको जो है फिजिकली कोई ना कोई जो है उसमें एक कमी होती है, या फिर उसको जैसे आप यूँ मान के चलो उसे अच्छे से चला नहीं जाता, या फिर अच्छे से लिखा नहीं जाता, अच्छे से बोला नहीं जाता, तो यानी कि फिजिकली डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं वो होती हैं। नेक्स्ट है कि आपका स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी, यानी कि बॉडी जो आपकी होती है, शरीर जो होता है उसमें जो अपंग, यानी कि एक अंग की जो कोई कमी होती है, जैसे किसी का एक हाथ नहीं होता, किसी का एक पैर नहीं होता है, किसी का कुछ नहीं होता है, यानी कि अपंग शरीर में कुछ एक जो है उसके अंग की जो है वो कमी होती है, उन्हें हम जो विकलांग या दिव्यांग बच्चे कहते हैं। या फिर रिटार्डेड स्टूडेंट मंदबुद्धि, यानी कि जिनका 19 टू जो है आपका 90 से 110 के बीच जिन बच्चों का जो है वो आईक्यू लेवल होता है वो क्या होते हैं सामान्य बच्चे, और इनसे कम का जो आईक्यू लेवल होता है यानी कि 70 के अप्रोक्स, तो वो बच्चे किस में आते हैं, रिटार्डेड स्टूडेंट में आते हैं। मंद बुद्धि जो बच्चे होते हैं उनसे भी जो मूर्ख और मंद बुद्धि बच्चे जो होते हैं उनके अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट है आपका जो है हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, यानी कि जो दिव्यांग जिनके पास जो है वो विकलांग जो स्टूडेंट होते हैं। तो हमारा जो है आप विकलांग जो है व्यक्ति जन दिव्यांग जो 2016 के अकॉर्डिंग जो है वो इस शब्द का जो है अप्रोप्रिएट जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि जो फिजिकली जो कोई डिसेबिलिटीज़ होती है वो बच्चे इस श्रेणी में आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैट ए पर्टिकुलर चाइल्ड ए सोशल एडजस्टेड है, कि हम कैसे पहचान सकते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक विशेष बच्चा सामाजिक रूप से कुसमायोजित है। कुसमायोजित का मतलब है कि आप का ये है मेल एडजस्टमेंट, कि वो उस समाज के अंदर जो है वो एडजस्टमेंट समायोजन जो है वो स्थापित नहीं कर पा रहा, कि घुल मिल नहीं पा रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे जो दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के साथ जो है लोग एक जो है वो अजीब सा व्यवहार करते हैं, यानी कि वो उसको समाज में घुल मिल कर वो बच्चा नहीं रह सकता, उसके साथ जो है वो इस तरीके का नकार दिया जाता है उसे। तो उस स्टूडेंट की, उस बच्चे की हम किस तरीके से पहचान कर सकते हैं कि एक स्पेशल चाइल्ड है। तो लैक ऑफ वैकेबलरी, यानी कि उसका शब्दावली का अभाव आपको, यानी कि उसके अंदर जो है वह शब्दावली की जो है वो कमी आपको देखने को मिलेगी। या फिर लैक ऑफ मोटिवेशन, जो मोटिवेशन होता है वो अपने आप को यूँ मान के चलता है कि वो कुछ नहीं है, वो समाज के लिए नहीं बना है, समाज के लोगों के जैसा नहीं है, यानी कि मोटिवेशन का अभाव उसके अंदर देखने को मिलता है। या लैक ऑफ सेंसेस ऑफ क्लीनिंगनेस, यानी कि जो स्वच्छता होती है, क्लीनिंगनेस होती है, उसकी भावना का उसके अंदर अभाव देखने को मिलता है। या फिर जो है आपका ऑल ऑफ द अबो, यानी कि ये जो सभी जो गुण हैं ये इसके अंदर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल अगर बच्चा कोई स्पेशल चाइल्ड है तो उसको जो है वो मोटिवेशन की कमी देखने को मिलेगी, वो समाज में अपने आप को जो है वो
एडजस्ट नहीं कर पाएगा। लैक ऑफ सेंसेस क्लीननेस, यानी कि वो जो है वो अपनी स्वच्छता की भी जो उसकी भावना होती है वो उसको भी वो उसके अंदर नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है ई स्पेशल एबल्ड लर्नर आर, यानी कि जो विशेष रूप से विकलांग जो शिक्षार्थी होते हैं, जो दिव्यांग जो स्टूडेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं वो, या फिर गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, या फिर ए एंड बी दोनों हो सकते हैं, या फिर नन ऑफ द अबो, यानी कि तो वो कौन से जो हम वो स्टूडेंट होते हैं। तो आपका जो ई स्पेशल विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थी जो होते हैं वो प्रतिभाशाली यानी कि गिफ्टेड जो चिल्ड्रन होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि आपका विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कंपोनेंट ऑफ ए कॉग्निशन, यानी कि निम्नलिखित में से जो संज्ञान होता है उसका जो घटक जो है वो नहीं माना जा सकता। अटेंशन जो है वो नहीं माना जाता, या फिर आपका है परसेप्शन, या फिर थॉट, और या फिर फीलिंग। तो जो है आपका अटेंशन जो आपका संज्ञान होता है उसके अंदर जो यानी कि संज्ञान एक मानसिक ऐसी प्रक्रिया है जो जिससे कि हमें परसेप्शन का या फिर सेंसेस का संवेदनाओं का जो पता चलता है। तो उसके अंदर आपको क्या नहीं देखने, परसेप्शन देखने को मिलता है, उसके संज्ञान के अंदर मानसिक प्रक्रिया होगी, तो इसके अंदर हमारा थॉट होगा, थिंकिंग होगी, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो हमें नहीं देखने को मिलती फीलिंग जो है वो संज्ञान के अंदर जो देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है द स्टेप ऑफ इंट्रोड्यूस ए चैप्टर इन क्लास इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ लर्निंग, यानी कि कक्षा में जो एक अध्याय का परिचय यानी कि एक जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन देने का जो चरण है, जो लेवल है, उसके अधिगम के किस नियम पर आधारित होता है? या फिर लैक ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम, जो आपका थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है यानी कि प्रभाव का नियम, या फिर सादृश्य यानी कि एनालॉजी जो होती है उसका नियम होता है कि एक चैप्टर का जो किसी चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या फिर तत्परता यानी कि रीडनेस का जो है वो अब नियम होता है, या फिर जो है लॉ ऑफ एसोसिएशन यानी कि संगति साहचर्य का जो नियम होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब हम किसी चैप्टर से बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो तत्परता यानी कि उसके अंदर जो उस चीज़ को जानने की एक जिज्ञासा होती है, तो यानी कि उसके अंदर एक तत्परता होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गाइडेंस प्रिंसिपल फॉर कैरिकुलम डेवलपमेंट। एनसीएफ से कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम हो जिससे आपका एनसीएफ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो एनसीएफ के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और वही क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एनसीएफ के जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में आए हैं वो आपको अच्छे से करने हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास के लिए एक मार्गदर्शक यानी कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो साबित होता है। तो कौन सा है? स्कूल के बाहर के यानी कि एनसीएफ में किस तरीके का जो कैरिकुलम है उसको यूज करने की जो बातें कही गई हैं। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड ऑफ स्कूल यानी कि स्कूल का जो बाहर का जो जीवन है उसको ज्ञान से जोड़ना। बिल्कुल अगर हम किताबी नॉलेज ओनली बुकिस नॉलेज जो होती है उसको जो है वो एनसीएफ बिल्कुल नकारता है कि स्कूल के जो ज्ञान है उनको बाहर की चीज़ों से कनेक्ट करके जब हम पढ़ाएंगे तो बच्चा जो अच्छे से सीख पाएगा। या फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑप्शन हमारा शिफ्टिंग लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड टू बियॉन्ड टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक पर और जो है रटने की विधि के नियम को बदलना। बिल्कुल इसके ऊपर जो है हमारा बेस जो है वो एग्जाम क्या नहीं होता। तो जो यानी कि इसमें एनसीएफ में ये दोनों बातें कही गई हैं। रोट मेमोराइजेशन को जो है वो हमें नकारना है, बिल्कुल ये बात कही गई। और पाठ्य पुस्तक से परे यानी कि पाठ्य पुस्तक से परे पाठ्य पुस्तक को हटा दिया जाए, बच्चे को जो है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। तो ये दोनों बातें जो एनसीएफ में कही गई हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है डेवलपमेंट से, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम यानी कि जो विकास होता है वो कब से स्टार्ट हो जाता है? प्री नेटल स्टेज से, या फिर स्टेज ऑफ इन्फेंसी, प्री चाइल्ड स्टेज, या फिर चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड। तो जो आपका यानी कि डेवलपमेंट है कॉन्टिन्यूटी आपको देखने को मिलती होगी। और जो है जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी बच्चे का जो विकास है वो शुरू हो जाता है। यानी कि बच्चे पहले भ्रूण अवस्था में आता है, फिर वो है इन्फेंसी स्टेज में आता है। यानी कि डेवलपमेंट जो है वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक जो है चलता रहता है और माँ के गर्भ से ही जो वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग मेक ए चाइल्ड यानी कि गहन जो एक सोच होती है वो बच्चे को क्या बनाती है? इंडिपेंडेंट इंक्वायरी यानी कि एक स्वतंत्र एक जिज्ञासु बनाती है। उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्यूरियोसिटी जो है वो उसके अंदर
जन्म लेती है, या फिर डिस्कवरर एक आविष्कारक बनाती है, या फिर सेल्फ रिलिएंट अपने आप पर भरोसा रखने वाली बनाती है, या फिर उपरोक्त ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9 होने वाला है, इन ए सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू ए डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ए टीचर शुड, यानी कि अधिगम जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, एक आपकी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसमें जो वंचित, यानी कि एक ऐसे बच्चे जो उस चीज़ से, उस समूह से वंचित हैं, विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को जो वो क्या करना चाहिए, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होती है उससे जो वंचित बच्चों के लिए एक टीचर क्या कर सकता है। तो आस्क द चिल्ड्रेन ऑफ विदड्रॉ फ्रॉम स्कूल, यानी कि बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, या फिर एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज़, इस स्थिति को जैसी है वैसी की वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या फिर नेक्स्ट है लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो वो स्टूडेंट है जो कुछ करके दिखा सकते हैं। तो एक टीचर को उनको मोटिवेट करना चाहिए। रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वे टू इम्प्रूव स्टूडेंट इम्प्लीमेंट, यानी कि जो अपनी जो शिक्षण पद्धति है उस पर विचार करना चाहिए, उस एक टीचर को सोचना चाहिए कि इन बच्चों की जो सहभागिता है, इनके जो इम्प्रूवमेंट है किस तरीके से किया जा सकता है, उसके लिए नए नए मेथड, नए नए वे उसको ढूंढकर उन बच्चों के इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कक्षा में से कौन सी जो समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो हमें ऑप्शन देखने कि एक अच्छी शिक्षा, एक समृद्ध शिक्षा को जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो प्रभावित करती है, इनकरेज करती है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां हो, कौन हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, यानी कि खुली जो है वो ताक में रखी हो, जिस दिन किसी समय प्राप्त जो है उनको किया जा सकता है। या फिर नेक्स्ट आपका जो है ऑप्शन होने वाला है अलमारी में एक अच्छी तरह संगठित जो है सामग्री वाली कक्षा, जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए जो है वो बाहर लाया जाए। या फिर नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरक्षित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा आपकी जो है वो हो सकती है समृद्ध क्लासेस। या फिर वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों से की पहुंच से परे हो ताकि काफ़ी लंबे समय तक चलती रहे। तो बच्चे अगर उसका यूज ही नहीं करेंगे तो फिर वो बच्चे के लिए इफेक्टिव कैसे हो सकती है। तो हमारा राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां हो, जिसमें एक्टिविटी हो, जिसमें बच्चे भी इंक्लूड हों, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हों, या फिर जो और जिस दिन समय प्राप्त किया जा सके उनको बच्चों को एक्टिव रखना चाहिए, वो एक समृद्ध क्लास हो सकती है जिसमें टीचर और बच्चे जो है मिलकर जो है वो कार्य करें। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके सीटेट के मोस्ट एक्सपेक्टेड सीडीपी के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट, और वीडियो को शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट आपको जो है वो सीटेट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपको अगर कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं, आपको कोई समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।